दोस्तों, हमने यहाँ पर एक बैंक निफ्टी का निफ्टी स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर भी देखने वाले क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा। ये 13 नवंबर 2023 के लिए देखने जा रहे हैं। जो हम लोग हर वक्त जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000. Daily per lot. Profit और लॉस 2000 रुपीज। ये हमारा डिस्क्लेमर, इस चैनल का डिस्क्लेमर है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग हमारे एक्सेल सीट के ओर चलते हैं और हम लोग ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जिसका जिक्र हम हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी की ओर आए हैं। इसको बुलिश ट्रैप और बेरिश ट्रैप, इसको ये भी नाम दिया जा सकता है, ये भी नाम दे सकते हैं इसको, बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको नाम देने का कारण है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी। इसका मतलब है इसका जो रिलेशन है ये गैप अप ओपन, ये गैप अप ओपन और गैप डाउन ओपन, इस यहाँ से वहां पे जो भी समझो गैप डाउन होता है तो हम लोग इसको बुलिश बेरिश ट्रैप कहते हैं और गैप अप ओपन होने के बाद इसको बुलिश ट्रैप कहते हैं। यानी गैप ओपन होता है बुलिश ट्रैप, बुलिश, और ये गैप डाउन हुआ तो बेरिश ट्रैप। तो हम लोग इसको हाउ टू प्ले, इसको कैसा प्ले करना है, हम लोग इस स्ट्रेटेजी को आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बाय प्राइस दिया है ये हमारे स्ट्रेटेजी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, ये जो बाय प्राइस दिया है ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये जो सेल पॉइंट का दिया है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल है सेल पॉइंट का और बाय पॉइंट का सपोर्ट है। अभी समझो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो क्या है। समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, यानी गैप डाउन यानी इस रेट के बिलो ओपन, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, यानी 43,700 या इसके ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कैसा कि 44,000 के ऊपर ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी का बेस है ये हमारा गैप डाउन, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ तो कॉल लेने वाले, गैप अप इस रेट के बिलो निकल जाता है, सस्टेन नहीं करता है तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। वैसा हम लोग थोड़ा रिव्यू देखते हैं। जो फ्राइडे वाला, ये फ्राइडे वाला देखा तो ओपनिंग प्राइस था 43,543 एंड हाई प्राइस था करीबन 43,910 एंड उसका लो प्राइस था 43,500 के आसपास है। क्लोजिंग प्राइस इसका 43,820 का। ये हमारा ये फ्राइडे वाला क्लोज है बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा गया तो मार्केट यानी पहले जो 4.5 घंटा था, यानी ये सब फ्लैट यानी कंसोलिडेशन किया है, यानी साइडवेज था, लेकिन आखिरी जो 1 घंटे के अंदर जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आ गई, वो जबरदस्त मूवमेंट आ गई और वहां पे कॉल राइटर को ट्रैप किया गया। सवेरे गैप डाउन ओपन हुआ तब पुट राइटर को ट्रैप किया गया और जब मार्केट 2:30 के बाद यानी 250 के बाद क्या हुआ, इसको कॉल राइटर को ट्रैप किया गया। यानी किसी तरह से किसी को ना किसी को ट्रैप किया जा रहा है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड सिनेरियो क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझो मार्केट गैप डाउन ही हुआ, गैप डाउन यानी इस रेट के बिलो चला गया, यानी 43,680 या इस रेट के बिलो चला गया। नीचे गए तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, अक्सर इसको कंसल्टेशन करके देंगे फिर रिट्रेस करके देंगे। रिट्रेस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये जो रिट्रेस पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता यानी रिट्रेस करने के बाद तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हैं। गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर आता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले हैं।
उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन अच्छी तरह से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगेन यहाँ पे भी रिट्रेस इंपॉर्टेंट है। इस रिट्रेस करने के बाद इस रेट के ब्रेक डाउन नहीं करता है एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो चला गया और रिट्रेस करने के बाद इसके ऊपर चला नहीं जाता एट द मनी वाला पुट। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है कंसोलिडेशन, अगर रिट्रेसमेंट इस रेट के ऊपर ही रहता है एट द मनी वाला कॉल। हमारे स्ट्रेटेजी का ये सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग है, जो अक्सर होता है इसके अंदर, स्ट्रेटेजी के अंदर। मार्केट गैप डाउन भी हुआ, नीचे भी चला गया, कंसोलिडेशन किया, लेकिन एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग आती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तब हम लोग क्या करने वाले, इस रेट के ऊपर जैसे भी चला गया तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हम लोग इसके अंदर थर्ड सिनेरियो देख रहे। और थर्ड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, लेकिन कुछ 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है या नए से शॉर्ट बनते हैं या प्रॉफिट बुकिंग आती है और इसके नीचे चलना शुरू होता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। इस स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो मैंने आपको बताया, थोड़ा मैं उसका रिवीजन करता हूँ। ये हमारा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के ऊपर ही ओपन है ना, गैप डाउन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, टारगेट हमारा फर्स्ट ही होगा। उसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, इस रेट के ऊपर चला गया, समझो इस गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इस रेट के नीचे आया, तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले और टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा एक फर्स्ट हो गया पूरा सिनेरियो। इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन भी हुआ, नीचे चला गया, कंसोलिडेशन, रिट्रेस करने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं चला जाता है, तो स्टॉप लॉस यही रख के एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर चला जाता है, कंसोलिडेशन, अगेन रिट्रेसमेंट, यहाँ पे इसके ऊपर ही रहता है, तो यही स्टॉप लॉस रख के एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। थर्ड सिनेरियो, ये नीचे चला गया, ये रेट के नीचे चला गया है, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, एक ऊपर आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग या नई सेशन बाइंग, इस रेट के ऊपर चला जाता है, यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये कभी भी हो सकता है, मार्केट चालू होने का 1 घंटे के बाद हो सकता है, 2 घंटे के बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी लागू है दिन भर में। उसी तरह समझो मार्केट गैप डाउन भी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, एक बैड खबर आती है, सेलिंग बनता है, इसके नीचे चला जाता है, एट द मनी वाला पुट। इस स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो मैंने यहाँ पे बताए। जैसे कि नए नए व्यूवर भी जुड़ जाते हैं, सब्सक्राइबर जुड़ जाते हैं, तो ये रिवीजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि उनको तो पता चलना चाहिए क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को एक्सेल सीट के बजाय चार्ट के ऊपर देखने की आदत होती है और यहाँ पे उन्हें उन्हें चार्ट के ऊपर दिखाया था और बेहतर समझ में आता है। लेकिन एक्सेल सीट के अंदर क्या होता है, आपको कैंडलस्टिक के अंदर रेट बाद में पता चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट आपको पहले एक्सेल सीट के अंदर रहते हैं। इसके लिए आपको इस गैप अप गैप डाउन हर चैनल के ऊपर कहीं भी बताया जाता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी खासियत है, इसको यहाँ पे प्राइसिंग दी जाती है, आपको प्राइस पता चलता है कौन से रेट के पास क्या करना है और ये स्ट्रेटेजी कैसे चलती है। जैसे हमारे कोई है, तो जितने भाई लोग जो ट्रेड करते हैं उनको पता है, वो शेयर भी करते हैं कि जबरदस्त है ये स्ट्रेटेजी। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का मैंने जो डिटेल बताया, ये स्पॉट लेवल है, बाद में निफ्टी है, रिलायंस है, ये ऑल इस बोलो तो क्या है, जो ऑल आर है, क्या है ये स्पॉट लेवल है और ये जबरदस्त काम करती है स्ट्रेटेजी। आप ये सब अभी प्योर श्योर इंट्राडे के लिए बताया जा रहा है। अभी हमारा बैंक निफ्टी का समझो, जो हम लोग ऐसे जगह पे आए बैंक निफ्टी के ऊपर, जैसे कि 42,100 के बाद करीबन अभी 44,000 के आसपास हम लोग आ रहे हैं। तो अभी हमारा जो आगे वाला टारगेट कितना होगा, ये 44,500 एंड 44,300, ये हमारा आगे का टारगेट होगा। ये अभी भी रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं, अभी टारगेट भी हमारा यही होगा, रेजिस्टेंस का काम अभी भी कर रहे हैं। तो अभी दूसरा क्या है कि निफ्टी 50 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी बाइंग का लेवल है 19,385,
यानी 19,385 एंड इसका सेलिंग प्राइस है, ये रजिस्टर्ड प्राइस है करीबन 19,470 का ये बनाया हुआ था। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाली बात क्या है, यहाँ पर अभी भी जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए इस रेट के पास आके वहां पे हर्डल दे रहा है, ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। जब ये ब्रेक करेगा 19,470 तब ये ऊपर आएगा 40, ये फिर आगे का टारगेट आएगा 19,566 के ऊपर का टारगेट आएगा। तब तक ये भी टारगेट भी होगा और हर्डल्स भी हो गए, इसको रेजिस्टर से फेस करना पड़ रहा है, इसको इतना सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर ये जितना भी बताया मैंने आपको, ये जो बैंक निफ्टी के अंदर जितना डिटेल बताया यही पूरा सिस्टम सबको लागू होते हैं। अगर पूरा डिटेलिंग करने के बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम लोग लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते। फिर आगे देखते हैं हम लोग अभी चार्ट के अंदर। अभी दोस्तों यहाँ पर देखो ये जो प्राइसिंग है, ये देखो यहाँ पे ये जो लो बनाया था उसने, ये क्या निफ्टी, इसका निफ्टी बैंक निफ्टी का है, बराबर है ना, बैंक निफ्टी का। अभी ये जो प्राइस है देखो, ये जो प्राइस हाई प्राइस कितना है इसका, जो इसका हाई प्राइस है करीबन ये 43,910 बराबर। इसके ऊपर जब तक चला जाता है ना, इस रेट के ऊपर, इस रेट के ऊपर जब तक चला जाता है ना तो बड़ी तेजी आएगी नहीं। और जब तक ये डाउन साइड जो 43,300 के आसपास, इसके बिलो जब तक चला जाता है तो बड़ी मंदी आएगी नहीं। इसके नीचे जाएगा तो ही मंदी आएगी, अदरवाइज नहीं। और इसको बिलो क्लोज होना चाहिए या 2 डेज अबव क्लोज होना चाहिए, तो इसके अंदर बड़ी तेजी आएगी नेक्स्ट वीक, अदरवाइज इसके अंदर वैसी तेजी आएगी नहीं। अभी इसके ऊपर ही तो क्लोजिंग दिया है इसने, जो ये लास्ट वीक का जो हाई है, अभी इसमें देखा गया तो ये जो लास्ट वाले कैंडल है ना, इसने पिछले लास्ट वीक का लो ब्रेक किया, ये लो वाला ब्रेक नहीं किया है। और इसने ऊपर वाला अभी यहाँ पे आके रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है कि जो लास्ट वाला, पिछले लास्ट वाला जो वीक था, इस जो लास्ट वीक, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है इसने। तो यहाँ पे इसके अंदर तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन कितने सस्टेबल मालूम नहीं है, क्योंकि जो जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया है, देखो यहाँ पे लोकेशन के ऊपर आके रुका है जो 43,800 का, ये यहाँ पे डबल टॉप बनाया हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा उसको रेजिस्टेंस है। भले उसने फ्राइडे को क्लोजिंग दिया है, अभी यहाँ पे कितना सस्टेनेबल है ये पता नहीं है, अभी वो तो देखना पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे तक छुट्टी है, मंडे मार्केट चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। फिर हम लोग देखते हैं ये निफ्टी का, यहाँ पे देखते हैं ये निफ्टी का, यहाँ पर भी सिचुएशन देखो, ये जो 19,800 के आसपास जो लो बनाया था उसके बाद उसने लो बनाया नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, अभी इस रेट के ऊपर भी क्लोजिंग दिया। अभी इसको चीज भी देखो, जब तक ये है ना, यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट टारगेट ये 19,470 सॉरी 19,570 आई 80, ये जो है ना, ये आगे वाले हर्डल्स इसके साथ रहेंगे ही। अभी यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे जो हाँ लो बना है कितना इसका, जो वीकली लो है 19,300 के आसपास ये वीकली लो है, और वीकली हाई है इसका 19,465 के आसपास। तो ये रेट इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, तब तक इसके ऊपर जब तक जाता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं, जब तक इसके नीचे जाता है तब तक बड़ा मंदी आएगा नहीं, ठीक है ना। और अच्छे कैंडल भी बन रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं, लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अभी हम लोग आगे वाले टारगेट जो बताना जरूरी है, आगे वाले टारगेट बैंक निफ्टी स्पॉट के जो है 90,500, 90,550, 90,600 ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। और डाउन साइड के टारगेट है यहाँ पे 19,325, 19,275 एंड 19,225, ये डाउन साइड वाले टारगेट है निफ्टी स्पॉट के। और ये बैंक निफ्टी के अपर साइड के टारगेट है 44,050। हर टाइम देखो यहाँ पे जाके वो हर्डल ले रहा है, पिछले जितना भी गिरावट आई तो इस ओर आ रहा है, यानी ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बाद में 40,200, 40,400 एंड डाउन साइड के टारगेट है 43,620,
43,500 एंड 43,300 ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है, ये अपर साइड के टारगेट है। अभी जैसा देखा जाए तो रूल से क्या है कि जैसे कि डाउ जोन्स करीबन 400 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ है, जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग है उसका। फ्राइडे वाला क्लोजिंग कितना है उसको करीबन 400 के आसपास 391 इसका ये पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन जैसे कि एक सैटरडे जैसा ओपन हुआ तो एक न्यूज आई है कि पीच ने उसको डाउनग्रेड किया हुआ है, तो उसका इफेक्ट जाहिर है कि मंडे हमारे मार्केट के ऊपर आ जाएगा। जो रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने स्टेबल से नेगेटिव कर दिया इसको, यूएसए के इकोनॉमी को। तो उसका इफेक्ट आएगा, कितना आता है मंडे को देखेंगे, डरने की वजह से जरूरी नहीं है। समझो मार्केट अभी गैप डाउन भी हो सकता है, मंडे को पॉसिबल भी है गैप डाउन होने की, अगर ये न्यूज सही है तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे लेवल्स याद रखने, हमारे हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। जो लेवल्स के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पे पैसा बनाना संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ये चैनल तो आपको एक दिन पहले बताता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, विथ इसका पूरा रिव्यू देता है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड कर दे, अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर देने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।